हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने करंट की डिपेंडेंस देखी थी टेम्परेचर पर। इसके अलावा हमने बैटरी की ईएमएफ को समझा था। आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। इसके अलावा चार्जिंग डिस्चार्जिंग की कंडीशन में जो बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे भी हम देखेंगे। देखिए, हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट समझा है। उसमें होता क्या है कि जब किसी रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू रेजिस्टेंस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए, बैटरी के अंदर हम देखें तो बैटरी में भी क्या होता है, जब हम उसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग करते हैं, मतलब उसको जब यूज़ करते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। उसका रीज़न जो है वो दूसरा होता है, बट उसको कंपनसेट करने के लिए और कैलकुलेशन में लेने के लिए हम उसे एज ए रेजिस्टेंस बताते हैं, जिससे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। उसको बैटरी के साथ ये साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर बैटरी का ईएमएफ जो है वो ई है तो स्मॉल आर जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये रिप्रेजेंट करता है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसमें हीट की फॉर्म में लॉस हो रही है ना। जैसे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट एज लॉस हो रही है, तो हम इसमें क्या बोलेंगे, आई स्क्वायर आर। तो आर जो होगा एच अपॉन आई स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे ये है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बैटरी के अंदर कोई रेजिस्टेंस होता है जो ये आर है, नहीं। जो अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे बैटरी के साथ एक आर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, जो यहाँ पे हीट लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, बट ये चीज़ समझिए कि जो नो करंट की कंडीशन देखते हैं, नो करंट मतलब सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उन कंडीशन में ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका कोई रोल नहीं होता। यानी फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें, नो करंट वाली कंडीशन, तो उस कंडीशन में जो बैटरी का ईएमएफ है वो उसके टर्मिनल जो है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। यानी इस कंडीशन में ईएमएफ जो है वो वी ए माइनस वी बी के बराबर होगा। ठीक है, अब हम कंडीशन देखते हैं डिस्चार्जिंग की। देखिए, डिस्चार्जिंग वो कंडीशन होती है जब बैटरी जो है एक्सटर्नल सोर्स के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, तो इस कंडीशन पे होगा क्या, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर जाएगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ से चार्ज अंदर आएगा। तो इस कंडीशन में अगर करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग। अब देखिए, अगर यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है तो जो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, तो जो रेजिस्टेंस है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा V बराबर आई आर से। तो इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो होगा V बराबर आई आर। यहाँ पे आर जो है वो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अब देखिए, जब हमने देखा था करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो उस कंडीशन में जो ईएमएफ था वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर था। बट अब इस कंडीशन में अब हम देखेंगे तो जो ए और बी इसके टर्मिनल्स हैं उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अब डिक्रीज हो जाएगा आई आर अमाउंट से, है ना। ये तो हमारे पास रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप है। तो अगर बैटरी के टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखें वी ए माइनस वी बी, तो वो होगा उसका ईएमएफ माइनस आई आर के बराबर, है ना। यानी वी ए बी जो होगा बैटरी के अक्रॉस वो होगा ई माइनस आई आर, है ना। अब देखिए, ई जो है वो ईएमएफ है, वी जो है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी इस कंडीशन पे हम क्या देख रहे हैं, जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज लेस देन ईएमएफ। यानी इस कंडीशन में ईएमएफ ज़्यादा होता है और जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कम होता है। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है चार्जिंग की। जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, चार्जिंग जो है वो कब होती है, जब हम बैटरी को दूसरे पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जिसका जो ईएमएफ होता है या पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो इस बैटरी से ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन पे होगा क्या, जो बैटरी जो है वो अब एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगी, एनर्जी गेन करेगी। यानी डिस्चार्जिंग वो वाली कंडीशन होती है जब पॉजिटिव टर्मिनल जो होती है
उससे पॉजिटिव चार्ज एंटर करता है और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज आउट होता है। अगर इस कंडीशन में करंट जो है वो आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, और रेजिस्टेंस ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी ऑन रेजिस्टेंस वी बराबर आई आर। तो इस कंडीशन पे जो बैटरी के टर्मिनल है ए और बी, वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी, वो अब होगा ई प्लस आई आर, है ना। यानी इस कंडीशन में वी जो होगा वो होगा ई प्लस आई आर। अब देखिए इस कंडीशन में हम जब देख रहे हैं चार्जिंग वाली जब कंडीशन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी पे वो उसकी ईएमएफ से भी ज़्यादा है। यानी इस कंडीशन पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ बैटरी, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि जो पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी पे है वो ईएमएफ से ज़्यादा हो सकता है, हाँ हो सकता है। वो होगा चार्जिंग की कंडीशन में, कम होगा जब डिस्चार्जिंग कंडीशन में, और जब कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा उस कंडीशन पे ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो देखिए इन कंडीशंस को हम कुछ इलिस्ट्रेशन से समझते हैं। देखिए ये हमें बोला हुआ है अ कार हैज़ फ्रेश storage battery of EMF 12 volt and internal resistance वो है 5 into 10 power minus 2 ohm. If starter draws a current of 90 ampere, what is terminal voltage of battery when starter is on? ठीक है, तो हमें यहाँ से बोला है टर्मिनल जो वोल्टेज है वो कितना होगा। तो अब देखिए अभी ये वाली कंडीशन जो है इसके अंदर बैटरी जो है वो करंट प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन जो है वो है डिस्चार्जिंग वाली कंडीशन। यानी डिस्चार्जिंग वाली कंडीशन में जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो होगा ई माइनस आई आर। ई जो है वो हमें गिवन है वो है 12, माइनस आई की वैल्यू जो है वो दी हुई है 90, और आर जो है वो हमें गिवन है वो है 5 इंटू 10 पावर माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4.5 मीन्स ये हो जाएगा 7.5 वोल्ट, ठीक है। तो बैटरी के टर्मिनल पे अगर हम देखेंगे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा 7.5 वोल्ट, है ना। तो ये असल में हो क्या रहा है, जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है ईएमएफ जो है उसका कुछ पोर्शन जो है वो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस पे आ रहा है, तो 4.5 वोल्ट जो है वो यहाँ पे आ रहा है, और रिमेनिंग जो है वो वोल्टेज है वो यहाँ पर 7.5 वो बैटरी पे आ रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। देखिए आफ्टर long use internal resistance of storage battery increase to 500 ohm, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 500 ओम हो गया। व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, तो मैक्सिमम करंट पूछा हुआ है जो इस बैटरी से हम ले सकते हैं। अज्यूम द ईएमएफ ऑफ बैटरी टू रिमेन अनचेंज्ड, तो बैटरी का जो ईएमएफ है वो कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन पे हमें पूछा हुआ है कि हम जो मैक्सिमम करंट है उसमें से कितना ले सकते हैं, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया 500 ओम तक। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो सकता है, और वो चेंज हो गया कितना हो गया 500 ओम। तो देखिए पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो होगा V इजिकल टू ई माइनस आई आर, है ना। तो देखिए मैक्सिमम करंट जो है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम करंट तब होगा जब हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ज़ीरो हो जाएगा। देखिए ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो यहाँ पे बैटरी के लिए नेगेटिव तो नहीं होगा, तो ये कब होगा, आई मैक्सिमम होगा व्हेन ई इजिकल टू सॉरी वी इजिकल टू जीरो। तो हमें यहाँ पे रिलेशन मिलेगा जीरो इजिकल टू ई माइनस आई आर, यानी आई मैक्सिमम। तो यहाँ से हमारे पास आई मैक्सिमम का रिलेशन आ जाएगा, आई मैक्सिमम इजिकल टू ई अपॉन आर। ये वो मैक्सिमम करंट है जो ये प्रोवाइड करा सकता है। जो पोटेंशियल ड्रॉप सॉरी ईएमएफ जो बैटरी का है वो है 12, और जो रेजिस्टेंस है वो है 500 ओम, यानी 224
इंटू 10⁻³ यानी 2.4 इंटू 10⁻² एम्पियर, है ना। इसे 24 मिली एम्पियर भी लिख सकता है। तो इतना मैक्सिमम करंट है जो इस कंडीशन पे हम बैटरी से ले सकते हैं। अच्छा, अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन, इफ डिस्चार्ज बैटरी इज चार्ज बाय एन एक्सटर्नल सोर्स is the terminal voltage of battery during charging greater or less its EMF 12 वोल्ट, है ना। तो हमें पूछा है कि अगर हम इसकी चार्जिंग कर रहे हैं बैटरी की, तो उस कंडीशन पे जो एक्सटर्नल सोर्स है उसका ईएमएफ जो है वो 12 वोल्ट से ज़्यादा होगा या कम होगा। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, हमें पता है कि अगर इस बैटरी को हमें चार्ज करना है तो एक्सटर्नल सोर्स का जो ईएमएफ है वो इसके ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ग्रेटर। अच्छा, इसका आगे जो क्या बोला है, इफ़ एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स हैव 24 वोल्ट एंड करंट वैल्यू इज 10 एम्पियर देन फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ठीक है, तो अब हमें जो कंडीशन दी हुई है वो है अब चार्जिंग वाली कंडीशन, यानी चार्जिंग की कंडीशन पे जो हमारी बैटरी है उसके अंदर करंट जो है वो उस बैटरी पे वर्क डन करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस वो आएगा V इज इक्वल टू E प्लस IR। ठीक है, तो एक्सटर्नल सोर्स के लिए जो रिलेशन हमें दिया हुआ है 24 वोल्ट का, जो EMF है वो 12 है और जो करंट फ्लो हो रहा है वो 10 है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यह आएगा 12 इज इक्वल टू 10R, यानी R इज इक्वल टू 12/2, 12/10, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो आएगा वो 1.2 ओम होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1.2 ओम होगा। ओके, तो अब हम बैटरी के ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज है उसको हम समझ चुके हैं और इसके अलावा बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी समझ चुके हैं। अब हम मूव करते हैं सर्किट एनालिसिस पे, जिसमें हम सबसे पहले स्टडी करते हैं किरचॉफ लॉ। तो देखिए, किरचॉफ लॉ जो है वो सर्किट एनालिसिस के लिए जो दो बेसिक लॉ हैं, चार्ज कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, उस पर बेस्ड लॉ है जो हमें सर्किट के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूशन और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने में हेल्प करते हैं। इसके कुछ साइन कन्वेंशंस होते हैं, तो लॉस पढ़ने से पहले हम इसके जो कन्वेंशनल जो साइन है सर्किट के अंदर जो हम यूज़ करेंगे उसे स्टडी करते हैं पहले। तो देखिए, ये साइन कन्वेंशंस क्या है। देखिए, इसमें सबसे पहला ये कि जो करंट फ्लो होता है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज़ फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी करंट जो है वो फ्लो होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा। पॉजिटिव चार्ज की हम जो बात कर रहे हैं, तो करंट फ्लो जो है वो हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को कंसिडर करते हैं, तो इसलिए करंट का फ्लो जो होगा वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि जब हम करंट फ्लो की डायरेक्शन की बात करते हैं, करंट फ्लो की डायरेक्शन में हम देखते हैं, तो करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल नोड ए टू लो पोटेंशियल नोड बी, इफ वी ट्रांसफर्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी देर इज़ अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, है ना। यानी करंट की डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज होगा, है ना। ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है और जो करंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो यही वो चीज़ है कि जब हम देखेंगे करंट फ्लो की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और इसका अगर उल्टा देखें कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में डायरेक्शन के अपोजिट चलें तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा, पोटेंशियल गेन होगा। तो देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ दो पॉइंट, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक है, ये पॉइंट ए और जो पॉइंट ए जो है वो हाई पोटेंशियल पे और बी जो है वो लो पोटेंशियल पे। तो जैसे कि एज्यूम करता हूँ ए जो है वो 10 वोल्ट पे है और बी जो है वो 5 वोल्ट पे। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा। तो ये है हमारे पास करंट फ्लो की डायरेक्शन। हम कंसिडर करते हैं कि सर्किट के अंदर यहाँ कोई बॉक्स है,
इस बॉक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट हो सकता है बैटरी होगी, या हो सकता है कोई रेजिस्टेंस हो, या कोई कैपेसिटर हो जिसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब मूव करेंगे तो जैसे कि अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करूंगा तो हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम इसे लिखेंगे वी बी माइनस वी बी। वी बी जो है वो 5 है और वी ए जो है वो 10 है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है, वो मिल रहा है -5। माइनस जो साइन है वो डिफाइन कर रहा है ड्रॉप को, यानी जब हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, वैसे हम देखिए करंट की डायरेक्शन के अपोजिट अगर हम देखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, और वी ए जो है वो 10 वोल्ट पे है, वी बी जो है वो 5 वोल्ट पे, दैट इज 5 वोल्ट। पॉजिटिव साइन जो है वो गेन को बताता है, नेगेटिव साइन जो है वो ड्रॉप को बताता है, तो हम इसमें लिखते हैं फाइनल माइनस इनर्शियल। ठीक है, वी ए माइनस वी बी इस कंडीशन में पॉजिटिव होगा और वी बी माइनस वी ए जो है वो नेगेटिव होगा। तो ये जो बॉक्स की बात कर रहे थे, तो बॉक्स में जैसे सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि इस बॉक्स के अंदर कोई बैटरी है, ठीक है, जिसका ईएमएफ जो है वो ई है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन, यानी कि जब हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएंगे, है ना, तो उस कंडीशन में ड्रॉप होगा, यानी हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई एम एफ। माइनस जो है वो ड्रॉप को बता रहा है। वैसे अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाएंगे, यानी इसमें हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, हम जा रहे हैं बी टू है ना, मतलब लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस साइन यानी प्लस ई। तो बैटरी के लिए साइन कन्वेंशन जो है वो ये यूज़ करना है, यानी बैटरी के अंदर जब भी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव जाएंगे तो माइनस लेना है, और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जाना है तो प्लस लेना है। देखिए दूसरा जो पॉसिबल एलिमेंट उस बॉक्स के अंदर हो सकता है दैट इज रेजिस्टेंस। तो दूसरा अगर देखते हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस की कंडीशन में देखें, जैसे कि ये कोई रेजिस्टेंस है आर, और यहाँ पे करंट जो है वो ए से बी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। तो देखिए हम दो कंडीशन में देखेंगे, एक करंट की डायरेक्शन में और करंट डायरेक्शन अपोजिट। तो जब हम बात करेंगे ए और बी के लिए, तो इतना हमें आइडिया है कि जो ए और बी में बात करें तो करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यानी वी ए जो है वो ग्रेटर देन वी बी होगा। अब इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा वी बराबर आई आर के बराबर। ठीक है, तो जब हम ए से बी जाएंगे तो हम जा रहे हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ए, यानी इस कंडीशन में लिखा जाएगा माइनस आई आर, यानी करंट की डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, हम लिखेंगे माइनस आई आर। अच्छा, अगर हम करंट की डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हैं तब हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस आई आर। ओके, तो याद रखिएगा करंट की डायरेक्शन में माइनस आई आर, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस आई आर। देखिए इसमें थर्ड जो पॉसिबल एलिमेंट हो सकता है वो है कैपेसिटर। तो हम कंसिडर करते हैं कि जो सर्किट है उसके अंदर हमने कैपेसिटर लगा रखा है जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो सी है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे अगर इस बैटरी के अंदर चार्ज जो है वो क्यू है ना, तो इस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमें पता है क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, यानी वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी होगा, यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा क्यू बाई सी। अगर ये बैटरी का पॉजिटिव है, सॉरी सेल का कैपेसिटर का पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये ए और ये बी, तो जो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो वी ए जो है वो ग्रेटर देन वी बी होगा। तो इसमें भी ध्यान रखिए जब हम जाएंगे ए से बी, है ना, तो यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं, तो उस कंडीशन पे हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ए। ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं तो हम लिखेंगे माइनस
पोटेंशियल डिफरेंस Q अपॉन C। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाएंगे तो हम लिखेंगे VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू Q अपॉन C। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो हमें याद रखने। तो अब हम मूव करते हैं किरचॉफ्स लॉ पे। तो सबसे पहला जो लॉ है वो है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ या KCL। ठीक है, इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, उसका रीजन क्या है वो अभी हम आगे देखते हैं। तो जो किरचॉफ करंट लॉ है उसका स्टेटमेंट क्या है, दैट algebraic sum of current entering the junction must equal to must equal to sum of current leaving the junction। ठीक है, तो जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा भी, तो इसलिए हम इसे जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। इसका रीजन ये कि जंक्शन जो है वो एक पॉइंट होता है, जंक्शन एक पॉइंट होता है जहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस से करंट आता है और अदर ब्रांचेस में करंट ट्रांसफर होता है। तो कोई पॉइंट पे चार्ज का अकुमुलेशन नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं कि जो करंट आएगा वो करंट जाएगा भी। तो प्योरली जो ये किरचॉफ लॉ है दैट बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। तो किरचॉफ लॉ जो है वो चार्ज कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कई बार स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में या नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जो करंट लॉ है वो किस लॉ पे डिपेंड करता है, तो वो चार्ज कंजर्वेशन पे डिपेंड करेगा। तो देखिए जैसे कि ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट ए जो है इसे हम बोलेंगे जंक्शन। ठीक है, इस जंक्शन पे अलग अलग डायरेक्शन से करंट आ रहा है और दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए I1 जो है इस जंक्शन पे आ रहा है, I4 इस जंक्शन पे आ रहा है, और I2 I3 और I4 जो इस जंक्शन से जा रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जंक्शन पे अगर हम बात करें तो जंक्शन पे इनकमिंग जो करंट है दैट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनकमिंग जो करंट है वो है I1 प्लस I4 दैट शुड बी इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5, है ना। देखिए इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर I1 प्लस I4 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I5 इजिकल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि जो नेट करंट होगा आई नेट इस जंक्शन पे वो 0 होगा। उसमें हम क्या कंसिडर करेंगे कि जो करंट आ रहा है उसे हम पॉजिटिव मानेंगे और जो करंट जा रहा है, सॉरी यहाँ बीच में साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है, जो करंट जा रहा है उसे हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक जंक्शन पे नेट करंट जो है वो हमेशा 0 रहेगा, है ना। जैसे कि ये दूसरा वाला जो बी डायग्राम है उसमें देखें हम, तो हमने क्या एक पोटेंशियल सोर्स V से 4 रेजिस्टेंस जो है पैरेलल डायरेक्शन में लगा रखे। तो अगर टोटल करंट जो इस बैटरी से जा रहा है अगर वो I है ना, तो इस पॉइंट ए पर हम देखें तो पॉइंट ए पर जो इनकमिंग करंट है वो I है। अब इस ए पॉइंट से जो करंट है वो चार अलग अलग ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वन के अंदर I1, दूसरा I2, I3 और I4। तो जब जंक्शन ए पे हम कोई स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे I इजिकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ओके, अच्छा, है ना। इसको यहाँ से भी देखें, यहाँ से जो करंट होगा ये होगा I4, यहाँ पे जो करंट है वो है I3। तो यहाँ पे ये वाला जो करंट होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी I3 प्लस I4। ठीक है, अच्छा ये वाला जो करंट हम देखेंगे ये करंट है I2, तो ये होगा I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे बता रखा है जो इनकमिंग करंट है 2 एम्पियर है और ये 3 एम्पियर है। तो ये जो सम करंट यहाँ से जाएगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा और ये करंट होगा वो होगा 5 एम्पियर। तो अब हम देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस KCL पे। देखिए यहाँ पे जैसे हमें बोला हुआ है कि
ये जंक्शन दिया हुआ है, पॉइंट ए जो है वो ये 3 रजिस्टर के लिए जंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स वाई जेड जो है वो पॉइंट्स है जहाँ पे हमें पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। एक मिनट, तो ये एक्स वाई जेड पे पोटेंशियल्स है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट और 32 वोल्ट। ठीक है, तो हमें पूछा है कि जो पॉइंट ए है वहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। दूसरा पूछा है फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। तो देखिए इसको हम करंट लॉ से, जंक्शन लॉ से सॉल्व करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे जो पॉइंट ए है यहाँ पे हमें पोटेंशियल नहीं पता, तो देखिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, जो पॉइंट ए है उससे मान लेंगे कि इसका पोटेंशियल जो है वो एक्स है। ठीक है दूसरी बात, सॉरी एक्स जो है पहले वेरिएबल है, तो इसको हम कोई भी v मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट ए है उस पर पोटेंशियल जो है वो v है ना। देखिए दूसरी बात, हमें यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नहीं पता, क्योंकि केवीएल में हम सॉरी केसीएल में हम क्या देखते हैं कि जो इनकमिंग करंट होता है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, आउट गोइंग को नेगेटिव लेते हैं। अब हमें यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नहीं पता, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो पॉइंट ए है जहाँ से हमें पोटेंशियल और करंट निकालना है उसको हम मान लेते हैं हाई पोटेंशियल, और बाकी जितने भी पॉइंट होते हैं उनको हम अज्यूम कर लेते हैं लो पोटेंशियल। तो इस कंडीशन पे होगा क्या, जो करंट होगा वो सभी डायरेक्शन में जाएगा जंक्शन से, है ना, ये हम अजम्पशन ले रहे हैं। तो अगर पॉइंट ए से बात करें तो एक्स की डायरेक्शन में अज्यूम करते हैं करंट जो है वो I1 जा रहा है, वाई की डायरेक्शन में I2 जा रहा है, और जेड की डायरेक्शन में जा रहा है वो I3। तो अगर जंक्शन की बात करें तो जंक्शन पे I1 प्लस I2 प्लस I3 का जो रिलेशन है वो हमें 0 मिलेगा। तो इस रिलेशन से अब हम फाइंड कर सकते हैं x और I1 I2 I3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए ये जंक्शन के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं ए टू एक्स। तो ए टू एक्स जब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो इस पे जो ड्रॉप होगा, मतलब इस जंक्शन के अंदर जो I1 होगा, I होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो I1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस A और X के बीच में क्या होगा, वो होगा V माइनस एक्स पोटेंशियल एट एक्स, वी ए माइनस वी एक्स अपॉन जो उसका रेजिस्टेंस होगा R1। R2 होगा वो होगा वी ए माइनस वी वाई अपॉन R2 प्लस वी ए माइनस वी जेड अपॉन R3 इजिकल टू 0, है ना। तो अब देखिए वैल्यू रख देते हैं, वी ए पे हमने पोटेंशियल माना है वी एक्स जो है वो हमें 10 गिवन है अपॉन R1, तो ए और एक्स के बीच में रेजिस्टेंस जो है वो 1 है, प्लस वी माइनस वी वाई जो है वो हमें दिया हुआ है वो है 20 अपॉन रेजिस्टेंस जो है वो है 2 ओम, प्लस वी ए वी माइनस वी जेड जो है वो हमें गिवन है 32 अपॉन 4 इजिकल टू 0। तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं, ये आपके पास आएगा 4v माइनस 40 प्लस 2v माइनस 40 प्लस v माइनस 32 इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4v प्लस 2v प्लस v, ओके, ये हो जाएगा 7v, और ये होगा 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 32 112 इजिकल टू 0, यानी v इजिकल टू हमें मिलेगा 112 अपॉन 7 मीन्स 16 वोल्ट। ठीक है, तो जो वो पॉइंट हमें बोला है वो पॉइंट ए जो है वो हमें मिलेगा 16 वोल्ट। अब देखिए जब हमें 16 वोल्ट मिल गया तो उसके बाद हम I1 I2 और I3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए I1 का रिलेशन होगा, I1 का रिलेशन यहाँ से निकालेंगे ये, तो वी ए जो हमें मिला 16, वी एक्स जो है वो है 10 अपॉन 1। ठीक है, हम यहाँ पे v जो है उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है 6 एम्पियर। तो I1 जो है हमें 6 एम्पियर मिल रहा है। ठीक है, अच्छा I2 देखते हैं, I2 जो है वो हमें मिलेगा 16 माइनस 20 अपॉन 2, ये आएगा -4/2 यानी -2 एम्पियर। देखिए -2 का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की है एक्चुअल में करंट जो है वो इस डायरेक्शन के
अपोजिट है, तो हम करंट की डायरेक्शन कोई भी अज्यूम कर सकते हैं। आंसर जो है वो हमें बता देगा कि हमने डायरेक्शन जो है वो सही ली है या इसके अपोजिट लेनी थी। ठीक है, I3 अगर हम देखेंगे वो हमारे पास आएगा 16 माइनस 32/4, तो इसकी वैल्यू जो है वो मिल रही है -4 एम्पियर। तो अब देखिए जंक्शन पे जो Y और Z है वहाँ से करंट जो है वो एक्चुअल में जा रहा है 2 + 4 6 एम्पियर, और A से X की तरफ जो है वो 6 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जंक्शन पर नेट करंट 0 है। जंक्शन पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा 16 वोल्ट, और जो I1 है 6 एम्पियर, I2 जो है 2 एम्पियर, और I3 जो है वो 4 एम्पियर होगा। तो देखिए सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं, बट यहाँ पे अब हमने क्या है, जो ब्रांचेस है उसके अंदर बैटरी जो है वो भी इंक्लूड की है। तो अब हमें पूछा है कि पॉइंट ए जो है वहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है, और ईच ब्रांच के अंदर जो करंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रोसीजर क्या बताया था, यहाँ पर हम मान लेते हैं हाई पोटेंशियल जो है हमने एज्यूम किया वी। ठीक है, तो यहाँ से सभी डायरेक्शन में करंट जाएगा, यहाँ पे I1, यहाँ पर I2, और यहाँ पर I3, और हमें मिलेगा I1 + I2 + I3 = 0। ठीक है, ये हम देख रहे हैं KCL से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे I1, I2 और I3 के रिलेशन क्या होंगे। I1 जो होगा, देखिए यहाँ A पॉइंट से X पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे A पॉइंट से जो हम जा रहे हैं तो VA माइनस, अब देखिए बैटरी के लिए हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं ना, तो लिखेंगे -4 माइनस VX अपॉन रेजिस्टेंस जो है वो 4, ये यहाँ जाएगा I1। I2 जो होगा वो होगा VA। अब देखिए जब हम A से X की तरफ जा रहे हैं, तो अब देखिए हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे बैटरी के लिए +2 लिखा जाएगा माइनस VY अपॉन रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 2। अब देखते हैं I3 पे, तो I3 पे भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, A से Z जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे VA माइनस VZ अपॉन रेजिस्टेंस 4। ठीक है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल का रिलेशन आया अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम I1, I2, I3 की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन के अंदर। देखिए तो VA जो है वो हमें 10 दिया हुआ है, तो ये आएगा 10 माइनस 4, सॉरी 10 VA तो हमें फाइंड करना है ना, V माइनस 4, VX जो है वो होगा 10 अपॉन 4 प्लस V +2 माइनस VY जो है वो है 14, है ना, अपॉन 4 प्लस I3, तो I3 जो आएगा वो आएगा V माइनस 10 अपॉन, सॉरी ये 2 आएगा और ये आएगा 4 = 0। ठीक है, तो ये होगा V माइनस 14 अपॉन 4 प्लस V माइनस 12 अपॉन 2 प्लस V माइनस 10/4 = 0, यानी ये हमारे पास आएगा V माइनस 14 प्लस 2V माइनस 24, ठीक है, प्लस V माइनस 10 = 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आएगा 2 + 2V यानी 4V माइनस 14 प्लस 10 प्लस 24। ठीक है, तो V = हमें मिला 48/4 यानी 12 वोल्ट। तो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो 12 वोल्ट होगा, और जो I1 का रिलेशन हमारे पास आएगा, है ना, I1 की वैल्यू जो है वो हम यहाँ से रख देते हैं 12 माइनस 14/4, है ना, -2/4 यानी -1/2, ये हमारे पास I1 का रिलेशन आएगा। देखिए I2 का रिलेशन यहाँ से देखेंगे तो 12 माइनस 12 0, यानी I2 जो है वो हमें 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमें 0 मिलेगा। अच्छा I3 अगर हम देखें तो I3 की वैल्यू जो है वो +2 आनी चाहिए, वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर
इस रिलेशन में v की वैल्यू जब हम 12 रखेंगे तो ये आएगा 12 माइनस 10, 2/4 यानी 1/2 एम्पियर। ओके,